सभी बिटिया बहुरिया को, बंधु बांधवों को हमारा सादर प्रणाम। बात चौमासा की, चातुर्मास की। देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, इस 4 मास में कहा जाता है, मान्यता है कि इस सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु देव जो है हमारे, शयन के लिए चले जाते हैं। क्षीर सागर में शयन के लिए वो जाते हैं और इस 4 माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन फिर किया क्या जाता है? तीज त्यौहार आते हैं और खूब धूमधाम से इन त्योहारों को मनाया जाता है और मान्यता है कि अलग अलग देवी देवता इस 4 मास में इस पूरी सृष्टि की व्यवस्था को देखते हैं, चलाते हैं। आरंभ होता है गुरु पूर्णिमा से। गुरु बृहस्पति और समस्त गुरु, इस सृष्टि में जो भी गुरु हैं, उनकी आराधना की जाती है और फिर उसके बाद देवाधिदेव महादेव का आगमन होता है श्रावण मास में। जी हाँ, महादेव को जल अर्पण किया जाता है, रुद्राभिषेक होता है, रुद्री होती है, जलाभिषेक किया जाता है। कांवरिया लोग पवित्र मन से जगह जगह शिवालय में जाकर शिव जी को जल चढ़ाते हैं और हम आप भी पूजन अर्चन करते हैं। इस मास का समापन होता है श्रावणी। जी हाँ, श्रावणी त्यौहार जो है हम आप रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। पवित्र त्यौहार, भाई बहन का ये त्यौहार। और दोस्तों, इसी चातुर्मास में हमारा राष्ट्र पर्व स्वतंत्रता दिवस भी आता है। संचालन जो है, हमारे देश का संचालन व्यवस्था हमारे सैनिक देखते हैं, तो वो भी हम मनाते हैं। इसके बाद श्रावण के बाद जो है माधव मदन मुरारी त्रिपुरारी, जिनकी एक मोहिनी पर पूरी दुनिया वारी, कान्हा का आगमन हो जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते हैं बड़े धूमधाम के साथ और ये पूरी सृष्टि जो है वो कन्हैया के हाथों में रहती है, ये व्यवस्था उनके हाथों में रहती है। और फिर उसके बाद ये त्यौहार में ही बहुत सारे और भी, छठ आदि भी पर्व आता है और इसी समय कजरी तीज है, हरितालिका तीज है, हरियाली तीज मनाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, झूला झूला जाता है, तरह तरह से गीत गाए जाते हैं और आनंद मनाया जाता है। जन्माष्टमी के बाद आगमन होता है विघ्नहर्ता गणेश जी का। उनके आगमन के बाद जो है, उनके आगमन से ही पूरा हम जो है, पूरा लगता है कि ये अब हमारे पास कोई भी संकट नहीं आएगा। गणेश चतुर्थी से हम मनाते हैं ये पूरा 10 दिन का त्यौहार और गणेश जी इस सृष्टि की जो संचालन है, व्यवस्था है, अपने हाथ में ले लेते हैं। और फिर उसके बाद साथियों, पितरों का दिन आता है, पितृपक्ष। जी हाँ, हम जो भी हैं, हमारा जो वर्तमान है वो हमारे अतीत पर ही टिका है। कहते हैं ना, पुत्र बढ़े पिता के धर्मा। तो हम पितरों को याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अलग अलग तिथि पर, तिथि के अनुरूप हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और फिर उसके बाद महालया और आगमन होता है माँ दुर्गा का। 10 दिन का ये त्यौहार मनाया जाता है। देवी के अलग अलग रूपों की हम पूजा करते हैं और हमारे देश के अलग अलग प्रांत में अलग अलग ढंग से ये त्यौहार मनाते हैं। नवरात्रि, दशमी आती है और फिर उसके बाद इस पूरी सृष्टि में जो साफ सफाई का महत्व है, स्वास्थ्य का महत्व है, अन्न का महत्व है, धन ऐश्वर्य का महत्व दर्शाता हुआ और भाई बहन के संबंधों को दर्शाता हुआ एक त्यौहार आता है, पर्वपुंज दीपावली। जी हाँ, माँ लक्ष्मी के हाथों में इस पूरी सृष्टि की व्यवस्था रहती है इस समय और हम माँ लक्ष्मी के आगमन का आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। और फिर चातुर्मास समाप्त होता है प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी को। लेकिन उसके पहले 10 दिन जो है वो धनपति कुबेर के हाथों में ये पूरी व्यवस्था रहती है और इस सृष्टि की जो पूरी, कहना चाहिए, व्यवस्था कुबेर जी देखते हैं। ये है पूरे चातुर्मास की व्यवस्था। अब एक और भी, अगर सामाजिक सरोकार की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस जो महीना है, चारों महीना,
इस 4 मास में बारिश होती है और पहले लोगों के पास आवागमन का कोई साधन नहीं था और लोग पैदल जाते थे या बैलगाड़ी पर यात्रा करते थे। ऐसे में जीव जंतु निकलते थे और उनके जीवन जो था कहीं ना कहीं असुरक्षित हो जाता था। तो इस समय इस मौसम में आप एक जगह रहें, त्यौहार मनाएं, तीज त्यौहार इस तरह से मनाएं, अपनी संस्कृति को याद करें, इन परंपराओं का निर्वहन करें। और जो प्रबोधिनी एकादशी जब आती है उसके बाद से फिर से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो चातुर्मास इस तरह से मनाइए, प्रसन्न रहिए। एक बार ढेर सारी चातुर्मास की शुभकामनाएं। नमस्कार।